हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में हिंदी व्याकरण, जिसमें पूछा जाता है संधि। अब बाबू, संधि में आप लोग को मैं वो ट्रिक बता रही हूँ ना, जिससे आप देखते पहचान जाओगे कि ये कौन सा संधि। आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कोई संधि दे दिया जाता है, मतलब किसी चीज का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सी संधि है। तो आइए आज उसको हम ट्रिक के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संधि क्या होता है, क्योंकि हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तुमको जानना ही है कि संधि होता क्या है, और सबसे बड़ा बात कि हम इस वीडियो में ट्रिक से जानना चाह रहे हैं। तो संधि की परिभाषा हो तब, या संधि पहचानने का ट्रिक हो तब, या संधि का भेद याद करने का हो तब, सब आज हम ट्रिक से याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा संधि। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब आप बोलोगे दीदी परिभाषा तो हम भी याद कर लेंगे, हमको कोई ट्रिक बताइए जिसको हम देखते पहचान जाइए क्या है। तो सबसे बड़ा चीज आपका यहाँ इतना बड़ा बड़ा दिया है क्या, विकार और परिवर्तन। आप व्याकरण का बुक उठाकर देख लेना, कहीं भी आपको ये नहीं दिया होगा दूसरे संधि के अलावा किसी और में कि कौन विकार है और कौन परिवर्तन है। आपकी सिर्फ एकमात्र संधि है जिसके परिभाषा में विकार और परिवर्तन आता है। तो अगर आपको परिभाषा नहीं याद करना है तो आप बस याद रखना संधि में क्या क्या आता है, विकार और परिवर्तन। आपको एग्जाम में पूछा जाता है, पूरा परिभाषा दे देता है और पूछे बताइए ये किसे बोलते हैं। तो आप अगर याद रखोगे विकार और परिवर्तन, तो विकार और परिवर्तन से आपको याद आएगा हाँ दीदी ने बताया था कि विकार और परिवर्तन सिर्फ संधि में आता है, इसलिए आप संधि टिक करके आ सकते हो। कोई भी गलत नहीं कर सकता आपका। अब बस याद रखना विकार और परिवर्तन। संधि के परिभाषा में क्या आता है, तो विकार और परिवर्तन। जहां भी विकार और परिवर्तन परिभाषा में देखने को मिले, आप एकदम 110% श्योर होकर संधि टिक करके आइएगा, कोई गलत नहीं करेगा। तो संधि का जो परिभाषा होता है हमको याद हो गया। हम आपको इस वीडियो में ट्रिक बताने वाले, याद बिल्कुल नहीं करवाएंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पे है संधि के भेद। सबसे पहला चीज कि संधि के भेद कितने होते हैं, तो 3। अब इस 3 भेदों को आप याद कैसे रखोगे, जैसे है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आप लोग गांव में सुनते हो ना, चाहे हम ये बोलते हैं इतना गधा हो गया, सब बिसर गेल। सब बिसर गेल का मतलब क्या, सब कुछ भूल गया। तो हम अभी क्या बोले, सब विसर गेल। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, मैंने क्या बोला, सब विसर्ग, सब विसर गेल, ये बोले हैं। तो स से हो जाएगा, ध्यान से देखिए, स से हो जाएगा स्वर, ठीक है, और व से हो जाएगा व्यंजन, और विसर्ग से हो जाएगा विसर्ग। आप ध्यान से देखो, आप बस ये 3 लाइन याद रखोगे तो इससे आपका जो संधि का भेद है वो ट्रिक से आपको याद रहेगा। देखो ये ट्रिक में भी है क्या, सब विसर्ग गेल। ये देखो कितना वर्ड है, तो 1 2 3। अगर आप ये 3 को याद रखते हो ना बाबू, तो आपको ये संधि के तीनों भेद याद हो जाएंगे। तो आप अगर ये 3 वर्ड याद रखते हो ना, क्या, सौ विसर्ग गेल, तो सब से हो जाएगा स्वर संधि, उसके बाद देखो व से हो जाएगा व्यंजन, और विसर्ग से हो जाएगा विसर्ग संधि। सौ विसर्ग गेल, तो सब से स से स्वर संधि, व से व्यंजन संधि, और विसर्ग से विसर्ग संधि। क्लियर? और कितना मैंने वर्ड बताया, 3। तो आप इससे ये भी याद रख सकते हैं कि संधि के कितने भेद, तो 1 2 3। तो उम्मीद करती हूँ संधि के परिभाषा और संधि के जो भेद होते हैं वो ट्रिक से आपको याद हो गया। अब इससे आगे देखेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, उसको कैसे याद करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे वो। तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्वर संधि के बारे में। तो अब हम लोग देख लेते हैं स्वर संधि के भेद, इसको भी हम ट्रिक से समझेंगे। पहले देख लीजिए क्या क्या है। तो पहला है हम लोग का दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब बोलोगे दीदी ये तो हमको भी पता है कि इसके 6 भेद होते हैं, लेकिन हमको याद ही नहीं हो पाता है, कैसे याद करें। तो आज हम लोग समझेंगे एकदम आप ही के भाषा में। अब बताओ, देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं क्या, तुम या सुनो, ऐसे नहीं बोलते, ऐ इधर आओ, ऐ इधर आओ, ऐसे बोलते, मतलब क्या, ऐ बोलते हैं। तो बोलना क्या, इस तीनों का मैं ट्रिक, उसमें मतलब छौ जो है उसका ट्रिक बता रही हूँ, क्या बोलना, अय वृद्धि, एक लड़की है, वृद्धि दी गुनगुना रही है, क्या, गुनगुना रही। यानी कि एक बच्चा है, बोला अय सुनो, वृद्धि दी गुनगुना रही, मतलब एक लड़की है वो क्या कर रही है, अपन मन में कुछ कुछ गुनगुना रही है। तो एक बच्चा बोले अय वृद्धि दी क्या कर रही है, गुनगुना रही है। अब देखिए ये ट्रिक कैसे बनेगा। अय से बाबू मिलाओ आप, अ से हो गया, अय से अयादि स्वर संधि हुआ। उसका देखो वृद्धि से हम लोग का हो गया वृद्धि स्वर संधि हुआ बाबू। उसका देखो दी से हो गया हम लोग का दीर्घ स्वर संधि हुआ। अब देखो गु से हो गया गुण स्वर संधि हुआ। और देखो अब बचा हम लोग का क्या, कोई बचा, सब तो हो गया हम लोग का। देखो अय से अयादि स्वर संधि, वृद्धि से वृद्धि स्वर संधि, दी से दीर्घ गुण स्वर संधि और गु से गुण स्वर संधि। हम लोग का सब क्या हो गया, मिल गया।
अ से हो गया अयादि स्वर संधि, य से हो गया यन स्वर संधि, दी से हो गया दीर्घ स्वर संधि, गु से हो गया गुण स्वर संधि। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरा आपको अच्छा से समझ में आ गया। बस आप ध्यान में रखना क्या, इसको याद रखने के लिए अ वृद्धि दी गुनगुना रही, क्या अ वृद्धि दी गुनगुना रही, अ वृद्धि दी गुनगुना रही, हमको याद रखना है स्वर संधि के भेद। अब देखिए कितना से लिखी मैं, 1 2 3 4 5, कितने वर्ड आए बाबू इसमें, 5, और हमारा ये जो भेद भी है वो कितने हैं, 5। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको अच्छा से हो गया। पहले हमने पढ़ा था संधि के भेद, संधि के भेद में का ट्रिक क्या था, सब विसर्गेल, क्या सब विसर्गेल। उसके बाद है हम लोग का स्वर संधि का भेद, तो इसमें क्या याद रखना है, अ वृद्धि दी क्या कर रही, अ वृद्धि दी गुनगुना रही। ये आप जब 5 लाइन याद रखो ना, मतलब 5 शब्द, तो आपका पूरा भेद अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ये जो है इसको, कि आप लोग को दे देता है कोई वाक्य या कोई शब्द और बोलता है कि बताइए कौन सी स्वर संधि है। तो आज अब हम पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का कौन सा ट्रिक होता है। तो आइए अब वो पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग दीर्घ स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे। जैसे कोई वाक्य दे देता है और बोलता है बताइए कौन सी स्वर संधि है, तो आपको याद रखना होगा कि दीर्घ स्वर संधि पहचानने का मात्र 3 शब्द आप याद रखो। वर्ण बोलो, वाक्य बोलो, वो बोलो। देखो यहाँ पे देखो, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ, ये 3 आपको याद रहेगा ना बाबू। आप आंख बंद करके इस तीनों में से कोई भी एक शब्द अगर आपको शब्द में मतलब दिखने को मिले, वर्ण जो है कोई भी शब्द में देखने को मिले, तो आप आंख बंद करके आप दीर्घ स्वर संधि मार देना। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है भानु जोड़ उदय, लास्ट में देखो तो यहाँ भी दीर्घ उ, यहाँ भी दीर्घ उ, या जब दीर्घ उ मिलता है तो क्या बनता है, दीर्घ उ ही बनता है। तो यानी कि ये हमारा क्या है, दीर्घ स्वर संधि भानु उदय। यानी कि जिसके लास्ट में दीर्घ लगा हो ना, बीच वाला में, समझ जाइएगा वो क्या है आपका दीर्घ स्वर संधि, या बड़ा आ लगा हो। तब इसमें देखो देव जोड़ आलय, यहाँ देखो बीच में देखो क्या लगा है, बड़ा आ लगा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। तो उम्मीद करती हूँ दीर्घ स्वर संधि पहचानने का तरीका आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो स्वर संधि के जो दूसरा भेद है, क्या गुण स्वर संधि, उसको पहचानने का क्या ट्रिक है। तो उसमें अगर किसी शब्द में आपको ए देखने को मिले, ओ देखने को मिले, या रेफ देखने को मिले, तो ये हमारा हो जाएगा गुण स्वर संधि। कैसे, तो देखिए जैसे देव जोड़ ऋषि, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, देवर्षि। देखिए यहाँ पे रेफ देखने को मिला, यानी जब भी किसी भी शब्द में रेफ देखने को मिले तो आप उसको बोलना क्या कि वो गुण स्वर संधि है। क्लियर। दोबारा इसमें देखिए पर जोड़ उपकार, जब ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे बना है परोपकार। यहाँ पे देखिए उकले बन रहा है, उकले ओ, तो ये हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, गुण स्वर संधि। क्लियर। अब यहाँ देखिए सूर जोड़ इंद्र, देखो सु और इधर एकले बना, यहाँ पे था ए तो वही ए बना, यानी सुरेंद्र। तो उम्मीद करती हूँ ये जो आपको पहचानने का ट्रिक है अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। मैं इसको और आगे अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट करना बच्चा कि दीदी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आइए, तो उसमें मैं पूरा इस संधि से रिलेटेड जितने भी ट्रिक है सब ला दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।